सो क्लास 12 एक और डेरिवेशन आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन और सरफेसेस है ना। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के जितने भी पॉइंट्स है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना होगा ड्यू टू डाइपोल, वो आज हम इस पे फाइंड करेंगे। तो चैप्टर 1 आज जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 1 का एक डेरिवेशन है, तो ध्यान से इसको देखना है। सो तो डाइपोल की वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डाइपोल बना दिया। तो लेट्स से ये हमारे पास में एक डाइपोल है, अपन ने इसका नाम दिया ए बी, और ए पे हम मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है, बी पे प्लस क्यू चार्ज है, और डाइपोल की टोटल लेंथ है आपकी 2l। ये हो गया मिड पॉइंट जिसको अपन ने यहाँ से यहाँ ये l ले लिया, और ये भी हो गया आपका l। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट। अब इक्वेटोरियल पोजीशन बच्चों होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। तो अब सीधा सीधा ये मिड पॉइंट है आपका। अब इस तो ये आपका बाइसेक्टर पॉइंट हुआ, और यहां से परपेंडिकुलर, तो मान लीजिए यहां से हमने इस तरीके से यहां पर एक पॉइंट ले लिया P सपोज, जिसका डिस्टेंस जो है हमारे मिड पॉइंट से है x, और वहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अब x, जैसे ये x डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे डाइपोल से, पूरा ऐसा सर्कुलर आप घूम जाएंगे, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा जो हम यहाँ पर निकालेंगे, और उसी डेरिवेशन का उसी फॉर्मूले का यूज करके आप बाकी सारे को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने पिछले डेरिवेशन में करा था सेम वैसा ही हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो बच्चों ये आपको ध्यान होगा ई ए है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, K माइनस क्यू चार्ज है तो Q बाई इस Q चार्ज का P से डिस्टेंस। तो सीधा सीधा हमने इसको ज्वाइन कर दिया आपका ये AP। तो AP का डिस्टेंस अपन कैसे निकालेंगे, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मींस कि यहाँ 90 डिग्री बनेगा, इसको एंगल को आप मान लें थीटा। तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। सो क्यू बाई एपी का स्क्वायर, और एपी का डिस्टेंस अभी हमने निकाला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे इसका तो सीधे सीधे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और नेगेटिव चार्ज है तो हमको पता है कि डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड इट, तो ये हो गया आपका ई ए। क्लियर है बच्चों ये। सो इसी तरीके से चाहे यहां पर लिख भी लें हम अलोंग पी ए। क्लियर है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो ये हमने लिया ई बी, दैट विल बी इक्वल्स टू के क्यू बाई, अब देखिए बी पे भी हमारा सेम चार्ज है, और बी का भी पी से डिस्टेंस आपका सेम ही होगा, है ना, क्योंकि ये बाइसेक्टर पोजीशन में, दैट मींस कि एपी और बीपी आपका सेम होगा। तो यहां पर भी यदि हम बीपी का स्क्वायर लगाएंगे फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और पॉजिटिव चार्ज है बी पे, तो ये इसको इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन पे होगा हमारा ई बी। क्लियर है इतनी बात बच्चों। हम इसको लिख सकते हैं अलोंग बीपी। ठीक है इतना। अब यहां पर हम देखें बच्चों, देखिए थीटा एंगल यहां पर है, यहां पर भी हम थीटा एंगल ले सकते हैं। अब हमको यहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ई ए और ई बी हमारे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो निकालने के लिए आप बेसिक तरीका फॉलो कर सकते हैं। आप देखिए सिंपली आप देख रहे हैं कि ई ए और ई बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन भले अलग अलग है ना। तो हम एक बेसिक तरीका फॉलो कर सकते हैं कि हमने ई ए और ई बी को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। तो जैसे हम क्या करेंगे, हमने सिंपली अपना जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उसके पैरेलल आप एक लाइन लें ऐसे, ये इस तरीके से, और थीटा एंगल यहां पर है तो यहां पर भी आपका एंगल बनेगा थीटा।
ठीक है। तो अब देखिए आपका ये हमारा ई ए था। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ई ए जो है इस लाइन के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। सो ई ए को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला कंपोनेंट हमारा हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हमारा हो जाएगा इसका ई ए साइन थीटा। क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से देखिए यहां पर एंगल थीटा, ये भी आपका एंगल थीटा होगा। मैथमेटिकल रीजन में नहीं जा रहा हूँ, सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर भी थीटा एंगल हुआ। अब देखिए ईबी वाली लाइन आपका इसके साथ थीटा एंगल बना रही है, सो दिस विल बी कॉस कंपोनेंट। तो ये हो गया हमारा ईबी कॉस थीटा आपका हॉरिजॉन्टल, और फिर इसके वर्टिकल पे आ गया ये आपका ईबी साइन थीटा। क्लियर है बच्चों? तो अब आप देख रहे हैं कि भाई ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा दोनों कैसे एक दूसरे के अपोजिट पे है ना? अपोजिट भी हैं और इक्वल भी हैं। सिंस ई ए साइन थीटा इज इक्वल टू ई बी साइन थीटा बाई मैग्नीट्यूड, और साथ में दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और कैंसिल आउट करेंगे तो हमको जो इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही बस हमको बचेगा यहाँ पर, ई ए कॉस थीटा एंड ई बी कॉस थीटा। तो दोनों ई ए और ई बी की वजह से हमको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो इन दोनों का सम मिलेगा, बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर जितना मैंने आपको बोला है उसको आपको थोड़ा सा यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। सो ई ए और ई बी आप देख रहे हैं इक्वल है बाई मैग्नीट्यूड। तो अपन सिंपली यहाँ पर भी ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। देन ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 ई ए कॉस थीटा। अब आप वैल्यू पुट कर दें, 2 ई ए, देखें क्यू सॉरी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ गया आपका ई ए। एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। किसी भी ट्रायंगल को आप ले लें, बेस है आपका एल और हाइपोटेन्यूज है आपका रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये एल बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कर दिया अपन ने। ठीक है बच्चों? तो 2QL फॉर्मूला आपको याद होगा डाइपोल मोमेंट का। तो ये आ गया आपका P यहाँ पर 2QL की जगह पे, एंड एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ पावर में 1 है, रूट है मतलब पावर में 1/2, इंटू किया तो 1 प्लस 1/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 3/2। सो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर पे आ गया आपका 3/2। क्लियर है बच्चों ये बात? अब आगे हम क्या करते थे इसमें बच्चों, याद करो। हम बोलते थे सिंस एल इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू एक्स, है ना? तो हम यहाँ एल को 0 मान के चलते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी इक्वल्स टू के पी बाई, ये 0 हो गया, एक्स स्क्वायर बचा, और एक्स स्क्वायर के पावर में आपका आ गया 3/2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सिंपली हमारा बच गया एक्स के पावर पे 3। या आप यहाँ पर k का वैल्यू भी पुट कर दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर और वैक्यूम एंड p बाई एक्स क्यूब, और यूनिट लिखना न भूलें न्यूटन पर कूलम। तो ये आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया ड्यू टू डाइपोल। ठीक है? कोई और मीडियम होगा तो अपन एप्सिलॉन नॉट के साथ में k ले सकते हैं। ठीक है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर दैट मीडियम। अच्छा, ये तो बात हुई हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। बच्चों इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो इक्वेटोरियल पोजीशन जो होता है वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप देख रहे हैं कि डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिख रहा है और उसके पैरेलल दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं पैरेलल एंड अपोजिट, पैरेलल एंड अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। तो ये इतनी बातें बच्चों आपको इसमें ध्यान में रखनी है। आई थिंक आपको ये क्लियर रहा होगा।